मेरा रास्ता ताके है चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। आराम ना मजीद, बड़ा दर्द हो रहा है लाते। उसकी शादी हो रही थी, जिससे मिलना मिल लो। एक ही लड़की बाग में बैठी रो रही थी, उसकी शादी हो रही थी, जिससे मिलना मिल लो। कभी संगत सूरज से घड़ ले, आओ मंजर आंखों में भर ले। मेरा रास्ता ताके है चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। जब सिसकियां हो जाए गूंगी, हाथ उठा कर आसमां के डाल दो खुद ही पहुंच ले। फिर आस के तारे करके जमा, उन्हें आसमां को वापस कर दे। मेरा रास्ता ताके है चंद सपने, आओ नींदों से यारी कर ले। क्या नाम है तुम्हारा? जमशेद। ये तुम्हारा घर है। अब तुम यहाँ 6 महीने रहोगे, पढ़ोगे, वर्जिश करोगे और दरियां बनानी सीखोगे, और यहाँ से अच्छे बच्चे बन के बाहर जाओगे। जॉब लाइन में खड़े हो जाओ। हरे अब कच्ची डोर से पक्के नाते बंध गए ऐसे, पगली अखियां चुन के लाई ख्वाब तू कैसे। संग उठाए ताक में जग है। ओए होए, इतनी तेजी! पता है, तेज रफ्तारी कभी कभी खतरा जान हो जाती है। किसके लिए? जो साथ में आ जाए। आंटी के साथ शामिल हो ना उस लड़की को यहाँ लाने में। छोड़ बस, चल। नहीं नहीं, ये मुझे बताए, तुम हो क्या? इंसान हो, डॉक्टर हो, कसाई हो, क्या हो? हाँ, कसाई भी तो इंसान होते हैं ना, पेशा होता है उनका। नहीं पता क्या इसका क्या प्लान है? आंटी के साथ मिलके मुझे मारने का। हाँ, जैसे रमला को मारा था। इस सादिया को सुंबल बना देंगे ये लोग, और मेरे साथ वही करेंगे जो रमला के साथ इन लोगों ने। सुंबल, हम किसी काम से जा रहे थे ना, चल चले। चल तो। मुझे तो लगता है जिस कमाश का आदमी है ना ये, किसी दिन अपनी बेटी को ही ना ले आए। ओए सुंबल रानी, उसने बिकना ही था। मैं उसे ना बेचता तो उसका चाचा उसे बेच देता। और ये जो जिस घर में तू रह रही है ना, कोठियों का 5 स्टार है। कदर किया कर इसकी। ले जा इसे। देखा इस, मैं तो सारा कुछ ही देख रही हूँ सुंबल, तुझे इसके मुंह लगने की जरूरत क्या थी? है बता देगा ये आंटी को सारा कुछ। दफा वो बताए, मैं नहीं डरती किसी से। थोड़ा सा डर लेना चाहिए बंदे को। ले भी रसिया, ये है मुंडा माशाल्लाह तेरे सामने बैठा है? रासल खेमा में कल्ला रहता है बेचारा। हाय, कल्ला तो रुख भी ना हुए हैं।
और ये चाहता है कि लड़की को ब्याह के वहीं अपने पास ही ले जाए। हाँ, वही रहेगी कुड़ी। बात तो तेरी ठीक है सोमी खाला, पर कुड़ी हमारी अभी छोटी है। अच्छा, अगर हम उसका ब्याह कर भी दे तो वो मोटरसाइकिल और अम्मा के इलाज के पैसों का क्या होगा? और लो खाला ही खाओ। ओए, आपके लिए लेके आया हूं। जो बात करनी है खुल के करो, वो शर्माना कैसा। बिल्कुल ठीक कहता है, वो खुल के बात कर। कहना क्या चाहती है? वो अम्मा ठीक होती ना तो वही कर लेती बात, पर वो तो उस दिन ऐसे गिरी है कि अपनी लाती तुड़वा बैठी है। आहो बेचारी। हाय। और चाचे तेरे को लग गई है चुप, और जो मेरे 2 मुंडे हैं ना वो अभी तो छोटे हैं, और इसलिए बात तो मुझे ही करनी पड़ेगी ना। और भाई मैं करती हूँ साफ और सीधी बात। ले दस, वो तो खुल के बात कर। तुझे भला किसी ने रोका है? हैं? बोल, क्या कहना चाहती है? घर में कुटुंब छला हो ना तो दिल को सुकून होता है। कोई कट्टी, कोई मज्ज। अब ऐसा है कि 6 सोने की तोले तोले की चूड़ियां और 1 लियारी मज्ज के पैसे दे दो तो निकाह चाहे कल ही कर लो। भाई रखी, कल तेरा निकाह। दूल्हा देखा है कितना खूबसूरत है। तो ठीक है। हाँ, वो ठीक है, हमें मंजूर है। हाँ, ले चल, मुंह मीठा कर। ओए उसको रहने दे, खा तू। चल मुबारक। ले रे, तुझे भी मुबारक ही। बड़ा ही चंगा हो गया है। क्या? क्या? मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया ना कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आई हूँ। जो ख्वाब में देखती थी, मैं जिससे मिली हूँ। इससे क्या फर्क पड़ता है? तेरी कहानी में ऐसा क्या मुख्तलिफ होगा? वैसी कहानी होगी जैसी मेरी है, सादिया की है, रमला या रमशा की थी। तो सुन लेना मेरी कहानी भी। मुझे तेरी कहानी में कोई इंटरेस्ट नहीं है ना। मैंने एक सवाल पूछा, उसका जवाब दे, वरना मैं जा रही हूँ। उस रात मेरा निकाह तनवीर से हुआ था।
मुझे तनवीर के साथ गाड़ी में बिठाया गया था। पहली बार ही गाड़ी में बैठी थी मैं। आज सवेरा बड़ी काली रात थी, बड़ी काली स्याह रात थी। मेरी अल्लाह रखे, तुझे अल्लाह रखे। तेरा बाप तेरे लिए कुछ नहीं कर सका, मेरी अल्लाह रखे। चल बस कर दे मुझे, बड़ी दूर का रास्ता है, रासल खेमा का जहाज निकल जाएगा। सब कुछ तो ले लिया तूने, भैंस के पैसे है ना, वो भी मिल जाएंगे। चल बस कर। तू कोई नौखी तो नहीं थी टोरा, बड़े बड़े बादशाहों ने भी अपनी तियों को टोरा। चल 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 मेरी तीरा, आजा आजा शाबाश। अल्लाह रखी, अल्लाह रखी। अल्लाह रखी। बाजी सवेरा, तुम्हें लगता था ना कि मुझे मोहब्बत हो गई है और उसी की निशानी छुपा के रखी है। तेरी उम्र ही मोहब्बत वाली है। लेकिन मोहब्बत बाप से भी तो हो सकती है। उसकी निशानी भी तो रखी जा सकती है। मुलाकात टमाटो से भी तो हो सकती है। टमाटो? हाँ, यहाँ आने से पहले मेरा घर बार था, रिश्ते नाते थे, और हमारा गधा नहीं, टमाटो। बिल्कुल हमारे घर के फर्द की तरह था। पर पता नहीं क्या हो गया घर वालों को। उन्होंने टमाटो को बेच दिया, और जब हल्के अफराद बिकना शुरू हो जाए ना, तो सिलसिला रुकता नहीं है। और एक दिन मैं बिक गई। मैं अल्लाह रखी हूँ,
अल्लाह ने मुझे मौत के मुंह से निकाला क्योंकि मैंने को बड़ा काम करना था। पता है क्या काम करना था? मैंने को बड़ा काम करना था, बड़ा काम करना था मैंने। मैं अल्लाह रखी हूँ, 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 मैं अल्लाह रखी हूँ। कोच पता है क्या होती है? हाँ, कोच तो बग्गी को कहते हैं ना, वो जैसी उस कहानी में थी, सिंड्रेला वाली। नहीं, वो वाली कोच नहीं, क्रिकेट कोच जो हमें सिखाएगी खेलना और टूर्नामेंट खेलेंगे और अच्छा, अब ज्यादा जोश में मत आओ, ऐसे ही मजाक कर रही होंगी मैडम सफूरा, वरना लड़कियों के स्कूल में कहाँ पे क्रिकेट खिलाते हैं, और वो भी ऐसी जो कि कोच आएगी सिखाने के लिए। लड़कियां तो ज़्यादा से ज़्यादा बैडमिंटन, टेबल टेनिस या डिस्कस थ्रो खेलती हैं। तो फिर आप मुझे क्रिकेटर क्यों बनाना चाहती थी? अच्छा, ज़्यादा बातें मत करो और जाके देखो रुबाब बाहर निकल गई है, कहीं उधर ना चली जाए जहाँ अब्बू बैठे हुए, शेरवानी साहब भी आए हुए। अरे, उनके लिए तो शाही टुकड़े बनाए रखे थे। नसीम, ज़रा शेरवानी साहब को शाही टुकड़े पकड़ा देना, और देखो मेरा दुपट्टा ओढ़ के जाना। ये क्या है? सिंड्रेला की कहानी, और क्या है? ये क्या है खास? ये वो बच्चों की कहानी है जी। नहीं खास साहब, नहीं, ये बच्चों की कहानी नहीं है, ये एक जवान लड़की की कहानी है जिसका नाम है सिंड्रेला। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जो अपनी माँ की मना करने के बावजूद जब सब घर वाले सो चुके होते हैं तो सच संवर कर एक लड़के से, एक गैर मर्द से मिलने की चाह में घर से निकलती है। और जब वो गैर मर्द उसकी जुल्फ़े गिराकीर का शिकार हो जाता है तो उसे तड़पता हुआ छोड़कर वहां से रफू चक्कर हो जाती है, बिल्कुल छलावे की तरह। मीठे तो आगे सुनिए, इस सिंड्रेला के करतूत सुनिए। ये अकेली नहीं थी, इसकी दो बड़ी बहनें थी। उसके बावजूद ये उन बहनों से पहले दुल्हन बनने का इसे शौक था, और अपने शौक को पूरा करते हुए इसने अपनी माँ को झूठा साबित किया और अपनी माँ के मना करने के बावजूद घर से भाग गई। ये है सिंड्रेला, ये है इसकी कहानी। क्या हो गया है काजी साहब? क्या आपके घर में आपकी बच्चियों को इस किस्म की तरबियत मिल रही है? नहीं साहब, ये बच्चियों को ये कहानी सुनाई जाती है ऐसे। काजी साहब, यही तो खराबी है कि हमारी बच्चियों की तरबियत की बुनियाद ही यही है कि ऐसी औरतों को जो माँ बाप की आंखों में धूल झोंकती हैं उन्हें रोल मॉडल बनाकर पेश किया जाए। यही है खराबी की जड़। और मैं माफी चाहता हूं, जरा ऊंचा जज्बाती हूं, लेकिन देखिए लिबास, देखिए आप लिबास, क्या ये हमारा लिबास है? क्या हम ऐसे लिबास पहन के बाहर घूमेंगे? कुछ तो ख्याल कीजिए काजी साहब, कुछ तो होश के नाखून लीजिए। आप माशाल्लाह लड़कियों वाले हैं,
कहीं कोई आपकी लड़की चुप कैसे निकल गई तो क्या करेंगे आप? क्या करेंगे हम? अल्लाह ना करे, क्या करें? बस चुप हो जी। हमने कभी भी आपके घर को अपने घर से अलग नहीं समझा। आपका घर हमारा घर है, आपकी इज्जत हमारी इज्जत है, नईम शेरवानी की इज्जत है। हमें तो यकीन नहीं आ रहा। कुछ सोचिए काजी साहब, इससे पहले कि पानी सर से गुजर जाए, कुछ सोचिए क्या हो गया है। हलवे दाल खा, ज्यादा दम ना हिला। इस लंगर की दाल बड़ा माल। तुम बाबा रांझा को जानते हो? नहीं तो। लेकिन तुम दोनों तो उसी की तरह बोलते हो। प्यारे, यहाँ ऐसा ही है, सब एक दूसरे की तरह बोलते हैं। कौन क्या है किसी को क्या पता। खाना खाने दो मुझे। ठीक है खा ले, लेकिन तेरी अगली ड्यूटी लगी है खाना खा के अगली शिफ्ट के लिए आटा गूंदने की। मुझे नहीं आता आटा गूंदना। सीख लोगे, ये जेल सबसे बड़ा उस्ताद है, यहाँ सब सीख लोगे। चलो अभी खाना खाओ, दुमना हिलाओ। मैं ना तुम दोनों की शिकायत लगाऊंगा। ठीक है भाई, लगा दे। अगर तू ऐसे ही खुश है तो लगा दे शिकायत। ठीक है तू लगा शिकायत, लेकिन हमने तेरा बिगाड़ा क्या है? हा? बाबा रांझे का अब नाम मत लेना। पहली गलती माफ़ कर दी उसने, सिर्फ जेल भिजवाया। अगली गलती पता नहीं माफ़ करता या नहीं। नहीं, ये किसी काम का नहीं, 2 कौड़ी दाम का नहीं, गधा है, इंसान के चाम का नहीं। तुम्हें चाहिए तो निकाल लूं इसे? ना ना, इसे वहीं रहने दे। चलो 2 महीने जेल में, हम गए रेल में, हवा खाए लात भी, कैसी की है बात भी। अंदर रहेगा तो बाबे रांझे की कदर महसूस होगी। बताया था इसे मैंने, बताया था ये हुनर है, फनकारी है, मेरे से फनकारी लगा दे। मुखबरी कर बेटा ना, मुखबरी नहीं। चलो 2 महीने रखते हैं इसको, वैसे भी इसकी सजा मिल मिला के इतनी ही हो जाएगी। रखो, फिर ही सुकून आएगा इसे। और पता है कि ये बच्चे पहले घरों से भागते हैं काम के लिए, और जब बाबा रांझा इनको काम पे लगा देता है तो फिर भागते हैं। नाशुक्र है। हालांकि पैसा कमाना इतना आसान नहीं है, बहुत मुश्किल काम है, तुम्हें तो पता है बाबा रांझे। लेकिन ये कमाएगा नहीं, ना मांगेगा ना चोरी करेगा। अच्छा, वो कैसे? बहुत बच्चे देखे मैंने जो घरों से भागते हैं, लेकिन ये किसी मजबूरी में भागा है। और मैं इस बच्चे को घर पहुंचाऊंगा। इसके घर? घर क्या होता है? जिसमें एक प्यो होता है, सुबह को काम पे जाता है, एक माँ होती है जो माथा चूम के जगाती है, उठ जा मेरा पुत्र नाश्ता कर ले, उसे ही घर कहते हैं ना। हाँ। तो ऐसे ही घर में बचाऊंगा इसे। बहुत शरीफ आदमी है बाबा रांझे, तू बहुत शरीफ आदमी। अदाबर से, अदाबर से। बैठो। ये क्या कर रही थी? कुछ नहीं, बस क्रिकेट खेल रही थी। बहुत शौक है क्रिकेट का?
जी बहुत। तुम्हारी एज में तो लड़कियां गुड़ियों से खेलती। तुम्हें क्रिकेट का शौक कब से हुआ? पता नहीं, जब भी बैट हाथ में आता है कुछ समझ नहीं आता, पर बहुत अच्छा फील होता है। फिर तो हमारी बहुत दोस्ती होने वाली है। मेरा नाम अनादिल खान। आपके स्कूल ने कोच के लिए एप्लीकेशन दी थी। मैं कोच। इतनी यंग कोच? हाँ, कोच का यंग और जिंदा दिल होना बहुत ज़रूरी है। अच्छा ये बताओ, बाकी की टीम कहाँ है? टीम तो नहीं है। अरे टीम नहीं है तो फिर कोच को क्यों बुलाया? बोलो, कुछ बताओ मुझे। हाँ, टीम तो नहीं है। टीम नहीं है तो मैं यहाँ क्या करें? इस बच्ची की जिद की वजह से। ये खेलना चाहती है और मैं इसे मना नहीं कर सकती, लेकिन मैं किसी और को खेलने के लिए कह भी नहीं सकती। इसी वजह से टीम नहीं। अगर आप किसी को खेलने के लिए नहीं कहेंगी तो टीम कैसे बनेगी? देखिए, इसे मैंने पहले दिन से कहा था, अगर ये खेलना चाहती है तो मैं इसे हर तरह से सपोर्ट करूँगी, लेकिन मैं किसी और बच्ची को खेलने के लिए नहीं कहूँगी। और अगर कोई खेलना चाहता होगा तो उसे मना भी नहीं करूँगी। अब टीम बनाना ना बनाना इसकी जिम्मेदारी है। ये ग्राउंड, क्रिकेट किट और कोच, ये सब मैं कर सकती थी, वो मैंने कर दिया। अब आगे काम इसका। मैं करके दिखाऊंगी। 1 महीने के अंदर अंदर इस ग्राउंड में मैच होगा। देखा आपने? आई होप यू गॉट योर पॉइंट। होश में आ जाएगी। दबाव है, डॉक्टर कह रहा था ज़हनी दबाव है, रमशा की मौत का दबाव। तुम नहीं समझ रहे हो जुल्फी, मैंने उस दिन भी तुमसे कहा था इसको मदद की जरूरत है। ये हम जैसी नहीं है, हसास है, मुझे डर लग रहा है। बहुत हसास। गधे के लिए जिद कर रही थी। वो गधा क्या? कुछ नहीं, ठीक हो जाएगी ना ये। डॉक्टर से बच गई तो ठीक हो जाएगी। मीजान, सब ठीक है? बाजी, कसमें खुदा दी भुखे मर गए हैं। पुलिस ने जिंदगी हराम कर रखी है। कोई दुबई का चांस बनवा रहे हो ना, सारी जिंदगी आपके पैर धो धो के पीऊंगा। पूरा टब्बर है जी पीछे, भुखे नंगे, नानी, मामू और बीमार माँ। शक्लें देखी हैं इनकी? दुबई में अंदर रहते हैं क्या? चल दफा हो। अब बाजी, बाजी तूने रब का वास्ता, पंचतन पाक का वास्ता। ओ तनवीर, ये कहाँ से चांद का टुकड़ा लेके आया तू? हैं? चलो दफा, चूहियां, भूतनियां। अब मुझे लगता है सिग्नल पे भीख मांगना पड़ेगी। चलो आओ। रब सोना ऐसी बाजियां तो किसी दुश्मन मामे को भी ना दे। कितनी प्यारी है। क्या नाम क्या तेरा? जी सुंबल नाम है इसका। और रासुल खैमा जाएगी मेरे साथ। और साडा जहाज निकल गया सी। अगली फ्लाइट 2 दिन बाद है और तब तक आपके पास ही रहेगी। भाई 2 दिन क्या, सारी उम्र मेरे पास रहेगी ना मेरे पास।
मेरा नाम सुंबल नहीं है, मेरा नाम अल्लाह रखी है और मैं यहाँ नहीं रहूंगी। और अगला जहाज 2 दिन बाद जाएगा, तो तब तक तो रहना पड़ेगा ना यहाँ पे। मैंने नहीं रहना इधर, मैंने अम्मा अब्बा के पास रहना है। अरे कमबख्त कहीं के, किस माँ का कलेजा चीर के इसे लेके आया यहाँ? ओए आपको इससे क्या है? और रखना है तो रखें, वरना और भी बड़े घर हैं जहाँ इसको जाके दे सकता हूँ मैं। और हाथों हाथ लेंगे इसको। इधर आ, ये तो मेरे पास रहेगी, ये तो मेरी बेटी है, हैं? ओह, हाय कैसे ठंड पड़ गई कलेजे को। मुझे नहीं जाना जहाज में, मुझे अम्मा के पास जाना है। अम्मा, अब्बा, सादिया आपी, टमाटो। ओए होए, अरे कमबख्त कहीं के, जा जाके इसके माँ बाप को लेके आओ। ओ जी ले तो आता हूँ, पर जरा हाय हाय, पता नहीं कहाँ से लेके आए ऐसे। बेटा कहाँ रहते हैं तुम्हारे माँ बाप? चक 32 गाफ बेदरिया के पास। हाय हाय, इतनी दूर से लेके आया तू? और शादी करके लेके आया हूँ, ऐसे नहीं लेके आया। अच्छा चल जा, जा दफा हो, इसके माँ बाप को लेके आ। तू ना घबरा, देख मैंने उसको भेजा ना तेरे माँ बाप को लेने के लिए। अब तू बता, तुझे भूख लगी है? ओए परोठा खाएगी? मलाई के ऊपर चीनी डाल के उसके साथ, है? अभी मंगाती हूँ। सवेरा, ओ सवेरा अभी देती हूँ। अरे सुअर खाने, इधर आ। लालची कहीं का। अच्छा जी, ये ले, चल दफा हो। ये है डॉक्टर साहब वो बच्ची, इसका नाम है सुंबल। नहीं अल्लाह रखी। इसकी शादी हुई थी, बड़ी उदास रहती है, माँ बाप को बहुत याद करती है, कहती है मैंने घर वापस जाना है। ओहो बेचारी, तो आपने बुलाया अम्मी अब्बू को? हाँ हाँ बिल्कुल बुलाया है। खाना खा लिया? शाबाश। सवेरा, ओ सवेरा। जी बाजी। हाँ जरा इसका ख्याल रखना, सुनी देखी जाती है सुइयाँ मुइयाँ। अच्छा, तो अम्मी अब्बू कितनी देर में आ जाएंगे? हम रात को निकले थे और सुबह आ गए थे, अम्मी अब्बू भी सुबह आ जाएंगे। अच्छा, तुम्हें सुई लगवाने से डर तो नहीं लगता? मेरे अब्बू कहते हैं बादशाहज़ादी को डर नहीं लगता, बादशाहज़ादी बहुत बहादुर होती है, मुझे भी सुई लगाने से डर नहीं लगता। शाबाश। तुम्हें पता है आजकल शहर में बहुत ज़्यादा बुखार फैला हुआ है, इसलिए मैं तुम्हें टीका लगाऊंगा और ये टीका लगते ही तुम्हें नींद आ जाएगी और सुबह जब तुम उठोगी तो अम्मी अब्बू आ चुके होंगे, ठीक है?
सब ठीक है मेरी जान, सब ठीक है। देखो मैं सवेरा बाजी। अल्लाह रखी, अल्लाह रखी हूँ मैं अपने अब्बा की मजीद को बाहर की अल्लाह रखी हूँ, अल्लाह रखी। क्या चाहिए मुझे बता। आज ही सवेरा उस रात मैंने कब्रिस्तान में टमाटो को देखा था। वो टमाटो ही था, वही था, बूढ़ा और जख्मी। टमाटो कैसे हो सकता है? इतना बूढ़ा गधा इतनी दूर चल के कैसे आएगा? नहीं, क्यों ही आएगा? आ सकता है मुझे याद दिलवाने कि मैं अल्लाह रखी हूँ। जब मैं आ सकती हूँ जग नंबर 32 गाफ में से, यहाँ तो वो भी आ सकता है मुझे याद दिलवाने कि मैं अल्लाह रखी हूँ। रमला की मौत के बाद तो मैं भूल ही गई थी कि मैं कौन हूँ। इतने साल मैंने सुंबल बन के गुजार दिए। अब मुझे याद आया कि मैं अल्लाह रखी हूँ और मैं जिंदा हूँ किसी खास काम के लिए। मुझे किसी खास काम के लिए बनाया गया था। आज ही सवेरा मैंने कोई खास काम करना है मुझे, इसलिए अल्लाह ने मौत की मुंह से निकाला था। मैं कोई खास काम करूंगी। तो अल्लाह रखी है। हाँ। तो अल्लाह रखी है। हम दोनों मिलके कोई खास काम करेंगे। खास काम। तो परेशान मत हो, परेशान मत हो। मेरा रास्ता